ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज हम बात करते हैं खाना नंबर 8 के बारे में। खाना नंबर 8 हमारे जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। वैसे तो सभी के सभी खाने हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं, परंतु खाना नंबर 8 को मैं विशेष महत्व देता हूँ। क्यों? क्योंकि खाना नंबर 8 है हमारे रोग का। यदि हमारा शरीर ही ठीक नहीं होगा दोस्तों, तो जितना भी हमारे पास धन हो वो किसी काम का नहीं। तो इसीलिए खाना नंबर 8 बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बड़े ध्यान से आज हम इसको समझेंगे कि ये क्यों खराब होता है खाना नंबर 8, और खाना नंबर 8 को हम कैसे अपनी जनरल लाइफ में छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ठीक रख सकते हैं। वास्तु की बात करें तो खाना नंबर 8 जो है साउथ डायरेक्शन है, और अगर घर के अंदर दिशाओं की बात करें तो खाना नंबर 8 हमारे घर की छत भी होती है। तो बड़ा महत्वपूर्ण रोल है यहाँ पे साउथ डायरेक्शन का और घर की छत का। शुरुआत यहीं से करते हैं। अगर हमारे घर की छत के ऊपर किसी भी प्रकार का कबाड़ यानी कि राहु का सामान अगर आ जाए, शनि का सामान आ जाए, और वेस्ट किसी भी प्रकार का मटेरियल अगर हमारी घर की छत पे पड़ा रहता है, तो दोस्तों खाना नंबर 8 यहाँ पर खराब असर देना शुरू कर देता है। तो इसका उपाय भी यही बनेगा कि सबसे पहले अपने घर की छत को बिल्कुल साफ कर दें। और दोस्तों, खाना नंबर 8 को एक और चीज खराब करती है। अगर खाना नंबर 8 अगर हम अपने घर की छत पर बुध से संबंधित चीजें रख देते हैं, जैसा कि मैंने देखा है आजकल लोग छतों के ऊपर बहुत सारे गमले, मनी प्लांट इत्यादि लगा देते हैं, तो ऐसा भी आपने नहीं करना, क्योंकि वहां पे खाना नंबर 8 जो है छत है और वहां पे बुध का प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, और बुध जो है खाना नंबर 8 को खराब कर देता है। ये हमारे को शारीरिक समस्या देता है, नसों से संबंधित रोग देता है। और एक चीज और बुध से संबंधित, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपके जीवन में काम आएंगी। बांस की सीढ़ी मैंने देखा है दोस्तों, लगभग हर चौथे या पांचवें घर के अंदर बांस की सीढ़ी छतों पर ऐसे ही ओपन में पड़ी होती है। तो बांस की सीढ़ी अगर आपने रखनी भी है तो उसे इस्तेमाल करके, यूज करके अपने कमरे में रख दीजिए। ये भी अगर होगी तो इसका बुरा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैंने बताया था कि मंगल और शनि ये दो ग्रह बड़े प्रबल रहते हैं। तो मंगल है हमारा खान पान, और यहाँ पर हमारे घर की जो है अग्नि तत्व भी यहाँ से हम देखते हैं। अगर हमारा दोस्तों खान पान जैसे ही बिगड़ेगा तो यहाँ पे मंगल का बुरा असर आना शुरू हो जाएगा। अब खान पान बिगड़ता कैसे है? अमूमन आजकल सबका ही खान पान बिगड़ रहा है। रात के समय में फास्ट फूड का एक्सेस क्वांटिटी में लेना, पेट को बिल्कुल ऊपर गले तक भर करके खाना, ये सब हमारे मंगल को खराब करेगा। और मंगल अगर खराब होगा तो खाना नंबर 8 यहाँ पर हमारे को बुरा असर देगा, यानी हमारे जीवन के अंदर रोग की दस्तक शुरू हो गई। सबसे पहले बीपी खराब होगा, शुगर भी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल खराब होगा, और ये समस्या काफी आगे तक जा सकती है। तो अब इसको ठीक कैसे रखना है? हमारे घर की जो डायरेक्शन है साउथ, इसको हमने बार बार समय समय पर देखना है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का राहु से संबंधित कोई सामान ना आ जाए। क्योंकि दोस्तों अगर राहु भी यहाँ पर खाना नंबर 8 में आ जाता है तो वो भी रोग देता है। तो अब उसको भी यहाँ से ठीक करने के लिए साउथ डायरेक्शन में अगर हमारी किचन होगी तो खाली उसी से भी हमारा राहु भी कंट्रोल होगा, और पूरा का पूरा खाना नंबर 8 का जो फल है वो हमें अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर बात करते हैं शनि की। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? अगर शनि खाना नंबर 8 में आ भी जाता है तो यहाँ पे हमें किसी समझदार, किसी विद्वान ज्योतिषी से पूछकर हमें अपने पैसों से मकान खरीदना है। क्योंकि यहाँ पर अगर नया मकान या नई गाड़ी आदमी परचेस करता है तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि उसे नुकसान देता है। तो इन बातों का ध्यान रखना है। और चलते चलते आपको मैं 2 उपाय बता देता हूँ जिससे खाना नंबर 8 जो है हमेशा हमें अच्छे फल देगा। कभी कभी क्या करें, भैरव मंदिर में जा करके
प्रसाद चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त हो। और दूसरा, अपने घर के अंदर अग्नि के स्थान को हमेशा साफ सुथरा रखें। और तीसरा, आपके घर के अंदर किसी भी प्रकार की भट्ठी इत्यादि नहीं होनी चाहिए। जैसे पुराने समय में हमने देखा था कि भट्ठी की जगह बना दिया करते थे, तो अगर आपके घर में भट्ठी या जो तंदूर इत्यादि है वो अगर होगा तो वो भी खाना नंबर 8 का बुरा असर हमें देगा। हाँ, किसी को जरूरी है रखना तो वो फिर आप किसी विद्वान से संपर्क करके उसको किस तरीके से मैनेज करके रखना है उसका ध्यान रखें। और आखिरी में आपको एक ऐसा उपाय मैं देता हूं जिसको करने से खाना नंबर 8 हर प्रकार से जो है हमें अच्छा फल देंगे। क्या कीजिए, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, किसी भी हनुमान मंदिर में जाकर के लड्डू का भोग लगवाइए और अपने दोस्तों को कभी कभी जो है मीठा जो है आप बांटते रहिए। एक चीज और कि अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, जिम जाते रहें या सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करें, ये 2 चीजें भी उपाय के अंदर ही आती हैं। इन चीजों का ध्यान रखिए। खाना नंबर 8 आपका अच्छा रहेगा, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, परमात्मा आपको सुख दे, समृद्धि दे। ओम नमः शिवाय। नेक कर्म करते रहिए।